हाय स्टूडेंट्स। देखिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी यार 3-4 दिन पहले रिगार्डिंग कि जेई मेन जो जनवरी अटेम्प्ट है वो कब होगा, कितना टाइम लग सकता है भी एग्ज़ाम को होने में और बच्चों को कितना टाइम मिलेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड की थी। सो उसके बाद मेरे से बच्चों ने ये पूछा कि जेई मेन का सर फॉर्म कैसे फिल करना है अब जनवरी के जो अटेम्प्ट है, और फॉर्म में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फॉर्म में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी, जेई मेन 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना होगा, अच्छा फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो बच्चों को एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग ध्यान रखनी होती हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ यार। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, 5 या 10 या 15 मिनट का हो सकता है। अक्सर बच्चे जब जेई का फॉर्म भरते हैं तो कई बच्चे देखिए साइबर कैफे से भरते हैं, कई बच्चे खुद घर से भर देते हैं, कई बच्चे अभी तो मोबाइल से भी फिल कर देते हैं फॉर्म और बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर देते हैं। जेई मेन का फॉर्म हो या नीट का फॉर्म हो या एडवांस का फॉर्म हो, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अभी तो फिर भी इतना इजी हो गया। जब जेई मेन को सीबीएसई कंडक्ट कराता था उस टाइम तो जेई मेन के फॉर्म में एडिट के ऑप्शन के कुछ बेसिक चीज़ें होती थी जिसको एडिट कर सकते हैं, कुछ 2-3 चीज़ें होती थी, डिटेल्स होती थी। अभी तो देखिए लास्ट 2-3 साल से जेई मेन का आप कंप्लीट फॉर्म एडिट कर सकते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, बच्चे से गलती हो जाती है तो बच्चे को टेंशन तो होती है। एडवांस का फॉर्म भी पहले देखिए पूरा फिल होता था, जो जेई मेन के फॉर्म में सारी डिटेल सबमिट होती है एज इट इज एडवांस के फॉर्म में डिटेल सबमिट होती थी। लेकिन अभी तो क्या है, 2 साल से 3 साल से जेई मेन के फॉर्म आपने एक बार सबमिट कर दिया, एज इट इज डिटेल्स जो है जेई एडवांस वाले जेई मेन के फॉर्म की उठा लेते हैं और बस आपको देखिए पेमेंट करना होता है और चॉइसेस ऑफ सिटी सबमिट करनी होती है। नीट का फॉर्म बड़ा सेंसिटिव होता है। नीट के फॉर्म में अभी भी मैं इतने साल से देख रहा हूँ, करेक्शन के ऑप्शन जो है बहुत ही बेसिक 1-2 चीज़ें होती हैं जिनको कर सकते हैं। एक बार जब आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में एडिट नहीं कर सकते और उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं अपन कि यार अभी अगर जेई मेन का फॉर्म रिलीज़ होते हैं और फॉर्म फिल होते हैं तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास में रखने हैं। देखिए आपको जेई मेन का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सिर्फ आपका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए होगा जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा दूंगा कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, और एक आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, ठीक है। फॉर्म को आप देखिए, कोशिश करें कि आप घर से भरें या फिर साइबर कैफे से भरें तो उसकी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से चेक करके भरें, या एक एक चीज़ को समझ के भरें। मैं एक एक पॉइंट आपको अभी बताने वाला हूँ स्क्रीन में रिकॉर्ड करके कि आपको कौन कौन से पॉइंट पर क्या क्या ध्यान रखना है और उसमें क्या सबमिट करना और क्या सबमिट नहीं करना, ये चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फॉर्म को बिल्कुल हड़बड़ी में ना भरें यार, क्योंकि फॉर्म एडिट तो हो जाता है लेकिन जब आपकी गड़बड़ हो गई ना एक बार, उसके बाद में आपके दिमाग में है ना ये कि आ जाता है कि यार बस फॉर्म गलत हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, तो आपकी जो आगे की प्रिपरेशन है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए फॉर्म बड़े तसल्ली से भरें, अच्छे से भरें, जो स्टेप बताए गए, जो इंस्ट्रक्शन बताए गए उसको फॉलो करें, वही डिटेल सबमिट करें जो फॉर्म में है। और उसके बाद भी अगर आपकी छोटी मोटी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेई मेन का फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होता। जेई मेन के फॉर्म की वजह से कोई बच्चा कभी एग्ज़ाम देने से नहीं रहा, ये मेरे 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी फॉर्म रिलीज़ होगा एक एक डिटेल्स स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा वापस से कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना, क्या क्या रिक्वायर्ड है और कब तक फॉर्म करना है या क्या क्या उसमें चाहिए होगा, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं। जितनी भी क्वारीज रहती हैं जेई मेन फॉर्म से रिलेटेड बच्चे जो अक्सर मुझे पूछते हैं वो सारी मैं आपको स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप जेई मेन 2021 के लिए फॉर्म भर रहे होंगे तो जेई मेन की वेबसाइट पे देखिए आपको होम पेज पे फॉर्म जब ऑनलाइन फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे तो इस तरह का देखिए इंटरफेस रहेगा आपके पास में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास ये ऑप्शन शो रखा होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ से क्लिक करना है और आगे का जो प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि पूरे फॉर्म में आपको कौन कौन सी जगह कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और किस जगह पर क्या क्या चीज़ आपको जो है उसमें फिल करनी है फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे का जो प्रोसेस रहेगा आपका, जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंटरफेस आपके पास रहेगा। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो है स्टार्टिंग में स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन एंड सेकंड है उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। देखिए ये उन बच्चों के लिए ऑप्शन रहता है जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर लिए होते हैं, बाद में लॉग इन करने के लिए, चेक करने के लिए
और जो फॉर्म स्टार्ट करना वो ये वाला ऑप्शन रहता है, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन वाला। फिर हमें बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद में फिर ये इंटरफेस आएगा। अब जेईई मेन में देखिए जब आपको फॉर्म फिल करना है तो 4 आपके देखिए मेन स्टेप हैं जो आपको उसमें ध्यान रखना है। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा होता है इमेज जो है आपको अपलोड करनी है, और चौथा होता है आपके जो है पेमेंट करना है। ये 4 मेन चीजें हैं जो आपको जेईई मेन के फॉर्म में फिल करते वक्त प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, फीस कितनी क्या रहती है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन रहती है। देखिए बीटेक का जो एग्जाम आप देंगे उसके लिए 650 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है ना, 325 रुपये है गर्ल्स के लिए है ना, एसटी और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट उनके लिए। और दोनों फॉर्म आपको फिल करने हैं, बीटेक का और बी आर्किटेक्चर का फॉर्म तो 1300 रुपये है, और एसटी जो बच्चे हैं उनके लिए 650 रुपये है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में देखिए आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे फॉर्म वर्क के पहले, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड आपको देखिए वो बनाना है जिसमें 8 से 13 डिजिट के अंदर है ना। हम लोग कैसे पासवर्ड बनाते हैं, देखिए कोचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग 5 लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बच्चा है जिसका नाम है राकेश, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आर कैपिटल करेंगे, AKESH स्मॉल कर देंगे, @ हम लोग कोई अपना 4 डिजिट का नंबर एक याद कर लेते हैं, अलग अलग सब लोग सबका अलग होता है, जैसे कि सबके अपने मोबाइल नंबर 4 डिजिट होते हैं, पीछे के हम वो रख लेते हैं है ना। जैसे कि मेरे मोबाइल के पीछे के जो डिजिट हैं 4 वो हैं 0745। जब तो मैं क्या करूंगा कि आर कैपिटल राकेश @ 0745। इस तरह से हम क्या है एक कॉमन पासवर्ड सबका रखते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में देखिए जो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपके पास में ये इंटरफेस रहेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन में देखिए सबसे पहले आएगा आपका कैंडिडेट नेम। ठीक है, आपका नेम आपको वही फिल करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की बात वो है कि जो आपकी 12th की मार्कशीट में होने वाला है, आप नेक्स्ट ईयर 12th दे रहे हैं तो वही आपकी जो मार्कशीट में नाम रहेगा वो फिल करें। जो अभी 10th की मार्कशीट में है वही 12th में रहेगा, तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करें। मैं बच्चे से फॉर्म भरवाता हूँ तो 10th की मार्कशीट मंगाता हूँ। ठीक है, आपका फादर नेम बिल्कुल वही आएगा जो आपकी मार्कशीट में है, बिल्कुल ये वो नहीं भर सकते आप जो आधार कार्ड में है कहीं पे भी। ठीक है, इसमें 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपकी, जो बच्चे 12th कर लिए हैं उनकी 12th की मार्कशीट, जो बच्चे 10th कर लिए उनकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल सबमिट होती है। और 10th की मार्कशीट में आपको चेंज करना है, जो 12th में आप करने वाले हैं तो वो डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका मदर नेम आता है, मदर नेम भी आपका वही आता है। डेट ऑफ बर्थ आनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वही आएगी जो आपकी मार्कशीट में है, और कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चलेगी इसमें। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफाइड टाइप आता है। देखिए इसमें आप कि आप कुछ भी एक जो आपकी आईडी है वो यहाँ पे सबमिट करनी है, जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ या कुछ भी आप यहाँ पे एक अपनी जो आईडी है वो सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे अपना जो है आधार यहाँ पे सबमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिट करनी है, आपका एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। बहुत बच्चे परेशान होते हैं ईमेल आईडी मोबाइल नंबर गलत देके। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर बहुत अच्छे से सबमिट करें इसमें, है ना, क्योंकि जब आपका पासवर्ड आपको फॉरगेट करना पड़ता हो, बाद में जब लॉगिन की बहुत टाइम जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, तो फॉरगेट करते टाइम आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें आपका OTP आता है और बच्चे किसी की ईमेल आईडी किसी का मोबाइल नंबर दे देते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मेरी बातें मैंने आपको बताई ना, वो यही सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे चूज पासवर्ड के जो नीचे ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला, इसमें देखिए एक ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपका टीचर फेवरेट कौन सा टीचर है उसका नाम रख दीजिए, आप फेवरेट बुक क्या है आपकी वो नाम रख दीजिए, फेवरेट स्कूल या कुछ भी ऐसे 5 तरह के आप जो ऑप्शन आते हैं 5 तरह के वो आपको रखने होते हैं। हम लोग क्या है इसमें कॉमन एक रखते हैं नेम, जैसे कि हम लोग क्या रख देते कि भाई विच बुक डू यू लाइक ऑप्शन होता है, हम लोग वो इसमें सबमिट करते हैं, और एक जो सब्जेक्ट है हम सभी के फॉर्म में वो फिल करते हैं। अच्छा, वो क्यों फिल करते हैं उसका एक रीजन मैं आपको बताएगा। जब कभी भी जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म से जो पासवर्ड है आपको अगर फॉरगेट करना हुआ इन फ्यूचर, तो फॉरगेट करने के उसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं, या आप ईमेल पे OTP भेज सकते हैं, या आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें सबमिट किया वो डालिए।
इन तीनों चीज से ही आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं जेईई मेन के फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपकी ईमेल गलत हो गई, मोबाइल सही नहीं है, उसमें ओटीपी नहीं आ रहा, तो आप सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है उससे आप पासवर्ड जो है फॉरगेट कर सकते हैं, तो आपको बड़ा आसानी होती है इससे। तो इसलिए ये याद रखें, और आपका जब आप साइबर कैफे से अगर फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो उससे ये जरूर नोट करवा के लेके आए कि उसने भाई आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसमें क्या सबमिट किया। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद में जो आप इस डिटेल का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है इसका आपसे देखिए ये रिव्यू मांगेगा, और आपको इसको जो है चेक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपका यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा कि आपका देखिए भाई रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ जाएगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या रहेगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, इमेज अपलोड करनी है, और एप्लीकेशन का जो है पेमेंट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ से, अब ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस प्रोसेस से आपको आगे चलना है। उसके बाद में देखिए आपके पास में जो है फॉर्म इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो नाम आपने फिल करा वो वहीं से आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वहीं से आ जाएगी, है ना, जेंडर फिल करना, फादर मदर नेम जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में फिल करे वो वहीं से आ जाएंगे। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही होता है जिस जगह से आप 12वीं क्लास पास कर चुके हैं या 12वीं क्लास पास करने वाले हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी जेईई मेन के फॉर्म में वही होता है जहां से आप 12th क्लास पास कर रहे हैं। रहने वाले आप राजस्थान के हैं, 12वीं आप हरियाणा से कर रहे हैं, तो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हरियाणा आएगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में कैटेगरी सबमिट करनी है। कैटेगरी देखिए आपको बहुत अच्छे से सबमिट करनी है, 10 बार चेक करना है इसको। बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं, हालांकि फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन जेईई मेन के फॉर्म के टाइम में अगर चेंज नहीं करें तो एडवांस के टाइम तक, काउंसलिंग तक आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखें। इसलिए कैटेगरी को बहुत अच्छे से फिल करें। उसके बाद में देखिए इसमें एक ऑप्शन रहता है कि इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फिजिकली जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए है, अगर आप हैं तो उसमें यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। देखिए जेईई मेन में अगर आपके पास में 40% का देखिए सर्टिफिकेट है डिसेबल्ड का तो ही ये कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपके पास में अगर 40% का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही ये लोग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आर यू डायबिटिक, तो इसमें डायबिटिक अगर आप हैं अनफॉर्चुनेटली तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल और अर्बन, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए रूरल और जो अर्बन है, जो बच्चे गांव के रहने वाले हैं उनको रूरल करना है ना, और जो शहर के रहने वाले हैं उनको इसमें अर्बन करना है, सिंपल है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप इसमें सेल्फ स्टडी करें, ज्यादातर बच्चे इसमें कोचिंग फिल करते हैं, जरूरत नहीं है फिल करने की, आप मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब आती है अपनी इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे अप्लाई फॉर, ये जो है ना यहाँ पे बड़े बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ना अप्लाई फॉर, बीटेक ओनली होता है, इसका मतलब आप पहले पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बीटेक एंड आर्किटेक्चर होता है कि आप पहले पेपर और दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बीटेक आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसका मतलब आप तीनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बच्चे कई बार क्या गड़बड़ी कर देते हैं, 2017 में एक बच्चे ने क्या किया था कि बीटेक का फॉर्म नहीं भरा, बी आर्किटेक्चर का फॉर्म भर दिया। आर्किटेक्चर की वजह से उसका 1 साल खराब हो गया, एडिट के टाइम पर वो चेंज नहीं कर पाया, मुझे उसने बाद में बताया, और उसके बाद में वो एग्जाम नहीं दे पाए। अगर आपको जेईई मेन में जाना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो बीटेक का ये जो पहला ऑप्शन है ये आपको भरना कंपलसरी है। हालांकि पहले एडिट के ऑप्शन नहीं आते थे, लेकिन अब एडिट के ऑप्शन आने लग गए हैं, पर ये ध्यान रखें आपको ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझ के फिल करना। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें, ठीक है। फिर आपके बाद में आपको देखिए एग्जाम सिटी रखनी है, जो भी आपकी नियर बाई एग्जाम सिटी है वो आपको इसमें सबमिट करनी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। उसके बाद में देखिए आपके पास में यहाँ से ये जो है ना एकेडमिक डिटेल आपसे पूछेंगे। एकेडमिक डिटेल्स में आएंगे कि 10th क्लास पास स्टेटस आपका जाएगा, भाई आपने पास कर लिया, आपको सब पास कर ही लिए होंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट इसमें सबमिट करना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो आपका सिटी है या कस्बा है, कहाँ से आपने पास करी है, इसमें एक ऑप्शन रहते हैं तीनों, सिटी का रहता है, विलेज का रहता है और कस्बे का रहता है। तीनों जहाँ से जगह आपने करी है वहाँ सबमिट कर दें। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज देखिए गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर दें। आपका जैसे केवी स्कूल है तो वो गवर्नमेंट है, और कोई प्राइवेट स्कूल है तो आपका प्राइवेट ही है। स्कूल का नाम आएगा, ईयर ऑफ पासिंग आएगा। देखिए अब जो जेईई मेन 2021 के लिए बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए मैं बताया, जो बच्चे
2021 में 12th क्लास पास करेंगे और जो पहली बार जेईई मेन देंगे उनके लिए देखिए 10th क्लास जो रहेगा उनका रहेगा 2019, ठीक है। इसमें ईयर ऑफ पासिंग उनका आएगा 2019, ठीक है। और रिजल्ट मोड परसेंटेज यहाँ पे वो 10th का जो है परसेंटेज या मार्क्स है वो ऑप्टेन करके यहाँ पे अपना सबमिट कर दें, ठीक है, मार्क्स डिटेल। और जो बच्चे 12th करेंगे 2021 में पहली बार जेईई मेन देंगे उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपेयरिंग, है ना। और उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये ऑप्शन हमेशा सब में फिल करना चाहिए। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 7-8 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो ये याद कर लें भाई कि ये वाला जो ऑप्शन है ना आपको फॉर्म में वही फिल करना है, बात खत्म। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ, 7-8 में से आप कुछ भी भर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म में इससे अब जो है रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में देखिए अब आपने 12th पास कर लिया तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए आएगा कास्ट, अपेयरिंग नहीं आएगा जो बच्चे 12th पास कर लिए, ठीक है। और अपेयरिंग के बाद में स्कूल आ जाएगा आपका 12th का यहाँ पे, और आपके यहाँ 12th का जो ईयर पासिंग होगा वो आ जाएगा 2021 और यहाँ आपका आएगा 2019। और यहाँ पर रिजल्ट आपका जी को ब्लैंक रहेगा जो बच्चा 12th 2001 में कर रहा होगा, 2021 में कर रहा होगा उसके लिए। और जो पास्ट कर चुका है, जिसने एक बार जेईई मेन दे दिया, जिसने 2020 में 12th कर लिया, उसको अपनी यहाँ पे परसेंटेज 10th के तरह सबमिट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है इसमें उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है ये करेंट इनकम डिटेल्स। करेंट इनकम डिटेल्स में देखिए ये ऑप्शनल होता है, इसको आप फिल भी कर दें, ठीक है, नहीं करें तो छोड़ दीजिए। इसमें यही आता है कि आपके देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं आपके फादर, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब करते क्या है ना, और एनुअल इनकम कितनी, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप सबमिट कर दें। सेम मदर की होती है, आप दोनों को छोड़ भी सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन करके इसको सबमिट करना होगा। उसके बाद अपने पास में ऑप्शन आएगा, देखिए उसके बाद में ये सेम आपको प्रीव्यू मांगेंगे सबमिट करने से पहले, और इसमें आपको बहुत अच्छे से अपनी डिटेल को एक बार चेक करना है और उसके बाद में ही आपको जो है फाइनल इसको सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले फिर ये कंफर्मेशन मांगे इस तरह से कि भी आपका जो नेम है वो सही है, कि फादर नेम सही है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपने भरी हैं वो सही है, तो मतलब एक क्रॉस चेक करने के लिए बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया, पहले नहीं था ये सब। और उसके बाद में देखिए आपको फाइनल इसको सबमिट करना है। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, भाई आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, इमेज अपलोड रह गई और एप्लीकेशन की जो है फी सबमिट करनी है। तो चलिए थर्ड स्टेज पर जाते हैं, जहाँ आपको देखिए इमेज अपलोड करनी है। देखिए फोटोग्राफ जो आपको सबमिट करना है, रिसेंट फोटोग्राफ खिंचवाना है। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, बच्चे पुराने फोटो अपलोड कर देते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं, सर मैंने पुराना अपलोड कर दिया, मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, ये और वो, ठीक है। इसलिए 50 रुपये लगते हैं, अच्छा फोटो खिंचाओ 50 रुपये की, और 10 फोटो बनवा के रखो क्योंकि बाद में भी आपको काम आते हैं, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड है उसको व्हाइट रखो, कलर्ड फोटो खिंचवाओ, बैकग्राउंड व्हाइट हो। और ज़्यादा आप अगर अच्छे से बनवाना चाहें तो उसमें देखिए डेट ऑफ टेकन फोटो जो होता है वो लिखवा लें आगे आपके, है ना, और आपका नाम लिखवा लें जो आपकी मार्कशीट में सबसे परफेक्ट फोटो वो होता है। और आपके जो है साइन आपको करने, एक चीज साइन में आपको बता देता हूँ कि यार जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना तो कैप्स में साइन आपको नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कैप्स में साइन कर देते हैं, कैप्स में देखिए जो सिग्नेचर है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो फोटो का साइज होगा आपको 10 KB से और 200 KB का होगा, इससे ज्यादा इसके बीच में ही आपको फोटो जो है उसका साइज रखना है। और जो सिग्नेचर है आपके वो 4 KB से और 30 KB तक इसकी साइज रखनी है, ये आप चेक कर लें एक बार। और उसके बाद में आपको जो फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसको कंफर्म करना है। और फिर आपका थर्ड पॉइंट बचता है, देखिए जो है एप्लीकेशन फी आपको इसका पेमेंट करना होता है, ठीक है। पेमेंट आपको करना है, उसके लिए जब आप आगे प्रोसेस करेंगे देखिए ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन होता है, पहले तो SBI का चालान होता था, है ना। और ऑनलाइन में देखिए आप इसमें अब तो पेटीएम भी आ गया, लास्ट ईयर तो पेटीएम भी आ गया था, तो आप वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए इन्होंने इसमें देखिए ये बता रखा है इतने सारे ऑप्शन है, तो इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ के बाद में जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा फाइनल, इस तरह से आपको देखिए ये आपकी जो है कंफर्मेशन पेज जो है डाउनलोड होगा। इसकी आपकी 2-3 कॉपी इसको संभाल के रखें और इसमें आपकी डिटेल्स पूरी चेक कर लें। इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको चेक करनी है वो देखिए कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम मार्कशीट से, आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से अकॉर्डिंग है, आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी सही है नहीं है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई फॉर, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो
किस एग्जाम के लिए किया, फर्स्ट के लिए, बीटेक के लिए किया है, या बीटेक आर्किटेक्ट दोनों के लिए किया है, या किसके लिए किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको चेक करना है और इसको संभाल के रखना है। तो इस तरह से आपका जो देखिए जेईई मेन का फॉर्म कंप्लीट होता है। ये पूरा प्रोसेस है, मैंने जो आपको बताया है, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। मुझे लगता नहीं है कि अब आपकी कहीं कुछ क्वेरीज रही होगी इसमें, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, है ना। फिर भी आपकी कहीं कुछ क्वेरीज रहती हैं फॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछें। एंड डेफिनेटली जब ऑफिशियली जब 2021 के लिए फॉर्म रिलीज होंगे तो हम वापस से आपको पूरा प्रोसेस फॉर्म फिल करके बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।